हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। आज के वीडियो में मैं स्पॉइल करूंगा स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन, लोकी सीजन 2 के प्लॉट डिटेल्स, द मार्वल्स मूवी के विलन्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्लॉट लीक्स एंड एक न्यू कैरेक्टर हल्कलिंग की कैसे हो सकती है एमसीयू में एंट्री। ऑफ कोर्स एक बोनस स्पॉइलर के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन एपिसोड 3 ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम की रिलीज से ठीक पहले सोनी की तरफ से एमी पास्कल ने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ एक और ट्रिलॉजी ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी। एंड इवन दो सोनी चाहता है कि स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट अगले साल समर के टाइम यानी कि जून जुलाई के अराउंड हो, लेकिन जिस तरह से मार्वल का करंट सेटअप चल रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली मूवी अगर नेक्स्ट ईयर रिलीज भी होती है तो वो साल के एंड में ही हो सकती है, क्योंकि इस साल मार्वल ने अपने कंटेंट को स्लो डाउन किया है ताकि वो प्रॉपरली प्लान कर पाए एक कंटेंट स्ट्रेटेजी, जिससे फेज 4 की तरह बहुत सारा कंटेंट एक साथ मिलने की वजह से ऑडियंस बोर ना हो जाए। ऑल्दो लीक्स की वजह से इतना तो क्लियर है कि स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग इसी साल के एंड तक शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट मूवी का बजट भी फाइनल हो चुका है। पास्ट स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के बजट थे स्पाइडरमैन होम कमिंग का $175 मिलियन, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का $160 मिलियन और स्पाइडरमैन नो वे होम का $200 मिलियन। और थर्ड पार्ट के सिमिलर रखते हुए स्पाइडरमैन 4 का बजट भी सेम ही रखा गया है। मूवी की स्टोरी के बारे में फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म्ड है कि स्पाइडरमैन 4 में पीटर पार्कर स्ट्रीट लेवल विलन से लड़ते हुए दिखेगा। जैसे ही स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी डिटेल्स पता लगती है मैं वो जरूर शेयर करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस साल डिज्नी प्लस के शोज में रिलीज होने वाला सबसे हाइप्ड शो है लोकी का सीजन 2, जो जून जुलाई के अराउंड रिलीज हो सकता है। अब इस प्लॉट लीक के हिसाब से सीजन 1 की एंडिंग, जहां पर लोकी खड़ा दिखा था हमें टीवीए में जिसके सामने था स्टैचू कैंग का, लेकिन सीजन 2 इस स्टोरी को चेंज कर देगा और ये दिखाएगा कि लोकी पहुंच गया है पास्ट के टीवीए में, यानी कि ये स्टैचू कैंग का नहीं ही हू रिमेन्स का है। और ये वो टाइम है जब ही हू रिमेन्स बाकी कैंग से छुप के नहीं था, यानी कि टीवीए और सभी को पता था कि वो लोग ही हू रिमेन्स के लिए काम कर रहे हैं। अब ऑल्दो लोकी का सीजन 2 एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के बाद रिलीज हो रहा है, लेकिन फिर भी इस सीजन में मेन विलन कैंग नहीं होगा। सीजन 2 की मेन विलन होगी एक न्यू कैरेक्टर, जो कि है लेडी लोकी यानी कि सिल्वी का ओल्डर वर्जन। इस कैरेक्टर को प्ले कर रही है गेम ऑफ थ्रोन्स की एक्ट्रेस केट डिकी। अब ये बूढ़ी सिल्वी खुद के ही यंगर वर्जन यानी कि यंग सिल्वी की हुई गलती, जो उसने ही हू रिमेन्स को मार के की है, उसे अंडू करने की कोशिश करेगी कुछ और रोग टीवीए एजेंट्स के साथ मिलके, और उन्हीं को रोकने की कोशिश में रहेंगे लोकी और बाकी टीवीए की टीम। अब इसी सब के बीच लोकी का माइंड पास्ट और प्रेजेंट के बीच फ्लक्चुएट होने लगेगा और मोबियस हेल्प लेगा टीवीए के एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की, जो है एक न्यू कैरेक्टर बो, जिसे प्ले कर रहे हैं के ह्यू क्वान। लोकी का सीजन 2 किसी न किसी तरह से एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की एंडिंग को भी जोड़ते हुए दिख सकता है। अगर मार्वल इस साल के अपने मूवी रिलीज शेड्यूल पे स्टिक रहता है तो 28 जुलाई को रिलीज होने वाली द मार्वल्स इस साल की लास्ट एमसीयू मूवी होगी। अब लेटेस्ट लीक्स की वजह से द मार्वल्स के विलन की कुछ डिटेल्स पता चली है। इस मूवी का विलन कॉमिक्स से बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये जो भी है वो यूज करेगा एक मून स्टोन डेड क्री सोल्जर्स को जिंदा करने के लिए। अब मून स्टोन्स मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट जरूर करते हैं और ये रिलेटेड है क्री वॉरियर्स से ही। इसके अलावा इसी मूवी से डेब्यू करेगा कॉमिक्स का एक और कैरेक्टर ब्लू मार्वल, यानी कि 3 मार्वल्स, कैरल डेनवर्स, मोनिका रैम्ब्यू और कमाला खान के अलावा ब्लू मार्वल भी इन्हें ज्वाइन करेगा। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि जो भी इवेंट्स द मार्वल्स मूवी में होती है वही सेट करेगी डिज्नी प्लस सीरीज सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी को। तो ऐसे में मार्वल सीक्रेट इन्वेजन सीरीज को मूवी से पहले रिलीज नहीं कर सकता। अब इसके लिए या तो शो को शिफ्ट किया जाएगा या फिर कुछ रीशूट्स होंगे दोनों ही प्रोजेक्ट्स में। सीक्रेट इन्वेजन शो से ही एक और कैरेक्टर डेब्यू करने वाला था, वो है हल्कलिंग, कॉमिक्स का एक ऐसा कैरेक्टर जो हाफ स्क्री और हाफ स्क्रल है। मार्वल कॉमिक्स में टेडी ऑल्टमैन बेटा था कैप्टन मार्वल और क्री प्रिंसेस अनेला का, यानी कि एक क्री स्क्रल हाइब्रिड जो अर्थ पे ह्यूमंस के बीच शेप शिफ्ट करके रहता था। अब पास्ट रूमर्स के हिसाब से ये डेब्यू करने वाला था सीक्रेट इन्वेजन सीरीज से, लेकिन रीसेंट लीक्स के हिसाब से ये दिखेगा हमें डिज्नी प्लस के ही एक और शो अगाथा कोवन ऑफ केओस में। इनफैक्ट अगाथा कोवन ऑफ केओस की शूटिंग भी इसी साल शुरू हो रही है और इसी के लिए मार्वल ने हायर किया है इस गे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक्टर माइल्स राइली को। और टेडी ऑल्टमैन के हल्कलिंग की वजह से ज्वाइन हो रहा है एमसीयू में एक और यंग अवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर भी। लेकिन यंग अवेंजर्स एक मूवी होगी या फिर एक डिज्नी प्लस सीरीज, ये फिलहाल के लिए एक मिस्ट्री है। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। सुपर स्पॉयलर्स का एपिसोड 3 अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। हाँ, जाने से पहले बोनस स्पॉयलर्स, एंटमैन 2 की मेन
एंटेगनिस्ट घोस्ट जो नेक्स्ट दिखने वाली थी थंडरबोल्ट्स मूवी में इसी टीम के पार्ट के रूप में, लेटेस्ट लीक्स के हिसाब से घोस्ट एक डिफरेंट प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दी गई है और वो अब थंडरबोल्ट्स टीम का पार्ट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।